नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी आयु 40 प्लस है या आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, ग्रोथ व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं। जहां तक मैं इनका हाथ देख रहा हूं ना, मुझे इनके बारे में कुछ भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है और ना मैं किसी से पहले कुछ पूछता हूं। तो इनका जो हाथ मुझे बता रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता, बहुत ज़्यादा प्रगति, बहुत ज़्यादा धनलाभ को प्राप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। और इनिशियल डेज में इनके लाइफ में संघर्ष रहता है, लेकिन इनिशियल डेज के बाद ये जीवन में कुछ ज़्यादा ही तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त करके जीवन में बड़े मुकाम पर जाते हैं। तो एक एक करके सारे ही योग पर हम बात करेंगे, एक एक करके सारे ही योग को हम बताएंगे, चीज़ों को समझाएंगे और दिखाएंगे। अस्पष्टता के साथ समझने की आवश्यकता है, अस्पष्टता के साथ जानने की और देखने की आवश्यकता है कि क्या किस प्रकार से ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी और किस प्रकार से जीवन के गाड़ी में परिवर्तन आएगा और किस तरीके से ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो एक एक करके मैं चीज़ों को दिखाऊंगा, एक एक करके मैं चीज़ों को बताऊंगा और आपको दर्शाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप सकारात्मकता पर विचार करेंगे तो एक कंप्लीट ये है फेट लाइन, बहुत अद्वितीय आला दर्जे की भाग्य रेखा, जो व्यक्ति के जीवन में प्रगति, जो व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ, जो व्यक्ति के जीवन में धन लाभ को इंडिकेट करती है। व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ, सफलता व धन लाभ को प्राप्त करते हैं, आगे जीवन में बड़े मुकाम पर जाते हैं। तो पहले चीज़ तो आपने देख लिया कि भाग्य रेखा अगर आपके हाथ पर अच्छी हो तो ये व्यक्ति के जीवन में वस्तुतः ग्रोथ, प्रगति व सफलता को बताती है। यहाँ पर आप देखोगे तो आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार, इधर भी भाग्य रेखा जा रही है, मतलब 1 2 3 4 ब्रांचेस के साथ है। अगर भाग्य रेखा एक से अधिक ब्रांचेस के साथ हो तो ये आपके जीवन में ग्रोथ को बताता है, ये आपके जीवन में प्रगति को बताता है, ये आपके जीवन में धनलाभ को बताता है। इस केस में आपके जीवन में प्रगति, धनलाभ व सफलता, ये चीज़ आपको देखने को अवश्य मिलता है और आप ज़्यादा प्रगति, ज़्यादा धनलाभ और ज़्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। फिर आप यहाँ पर देखोगे इधर भी आपकी जा रही है ज़बरदस्त भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं। विदेशी धरती से धन लाभ को भी ये इंडिकेट कर रही है, विदेशों से धन को भी बता रही है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में विदेशों से धन की प्राप्ति भी होती है, विदेशी धरती से धन लाभ भी होता है। अगर आप आगे देखोगे तो ये एक वीनुमा आकृति के साथ सूर्य रेखा है, बहुत स्पष्ट। यहाँ भी आपको देखें कि सूर्य रेखा बेहतरीन चल रही है, इधर भी पूरी पुण्य रेखा के साथ है। आगे भी देखोगे एक से अधिक सूर्य रेखा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक गजब का ट्रायंगल, क्या बात है। इधर भी एक ट्रायंगल्स दिख रहा है, मतलब अगर सूर्य रेखा पर किसी भी प्रकार से त्रिभुजाकार नुमा आकृति दिख जाए, सूर्य रेखा पर किसी भी प्रकार से त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार नुमा आकृति दिख जाए तो यह आपके जीवन में ग्रोथ को बताता है, यह आपके जीवन में प्रगति को बताता है, यह आपके जीवन में धनलाभ को बताता है। तो ये आपने देख लिया, ये आपने समझ लिया, जान लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बुध रेखा, तो ये एक प्रकार के व्यापारिक दृष्टिकोण से भी तरक्की को दर्शाता है, लेकिन मूल रूप से जिस प्रकार की आप कहते लिए ये व्यापारिक नहीं, ये आपके जीवन में इनिशियल डेज में सक्सेस को बताती है, जो कि जॉब के संदर्भ में होता है। हाँ, उसके बाद आप लाइफ में व्यापार कर सकते हैं, आप लाइफ में प्रगति कर सकते हैं, आप लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के लिए ना बुध रेखा का अच्छा होना आपके हाथ पर बहुत ज़रूरी है। बुध रेखा का अच्छा होना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता व ग्रोथ व प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे। तो बुध रेखा भी अच्छी नहीं है तो व्यापार में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता, ज़्यादा प्रगति नहीं होती, ज़्यादा धनलाभ नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ रेखाएं आपके हाथ पर डेवलप कर रही हैं जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता को, प्रगति को व ग्रोथ को बता रही है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। अब इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज़ है, दिमाग बहुत तेज़ी के साथ कार्य करता है, दिमाग बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। बुध रेखा अच्छी हो तो व्यक्ति आपके जीवन में सफलता, ग्रोथ व प्रगति को बताता है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, इस बात में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बुध पर खड़ी रेखा है तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज़ होता है। बहुत तेज़ दिमाग से ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपने जीवन में जो भी सफलता व प्रगति को आप प्राप्त किए हैं अपने ही दम पर किए हैं। चलिए, ये तो थी सकारात्मकताएं जो बिल्कुल सामान्य नहीं थी। और 32 से
35 वर्ष की आयु के बाद ना जीवन में स्टेबिलिटी आ गई होगी, क्योंकि स्क्वायर साइन अगर आपके हाथ पर मौजूद हो तो ये 35वें वर्ष की आयु तक स्टेबिलिटी को बताता है, ये 35वें वर्ष की आयु तक ग्रोथ को बताता है, ये 35वें वर्ष की आयु तक धन लाभ को बताता है। तो स्क्वायर साइन इस बात का परिचय करा रहा है कि 35 वर्ष की आयु तक आपके जीवन में एक ग्रोथ प्राप्त आपने कर लिया, धन लाभ प्राप्त कर लिया और एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच गए। और तकरीबन 20-22 वर्ष से ही इंडिपेंडेंसी के योग थे, 20-22 वर्ष की ही आयु से काम शुरू करने के योग थे, 20-22 वर्ष की ही आयु से काम शुरू करके ग्रोथ करने के योग बने हुए थे। डेफिनेटली आपके हाथ से ये चीज़ मुझे दिख रहा है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, आगे चीज़ों पर विचार कर लेते हैं। नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी में यहां पर आप देखोगे तो बुध रेखा थोड़ी टूटी है। अगर बुध रेखा थोड़ी टूटी हो तो ये इंडिकेट करती है कि व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, धन को लेकर समस्याओं का सामना बिल्कुल करना पड़ सकता है, ये रियलिटी है। चलो, बुध रेखा अगर टूटी हो तो व्यापार करना भी तुरंत ठीक नहीं रहेगा, व्यापार करना भी तुरंत ऑथेंटिक नहीं रहेगा, क्योंकि व्यापार भी अगर आप सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है, हाईली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंडिपेंडेंसी में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे शुरुआती दौर में डिग्री पूरे करने के योग थे, बस 20-22 वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंसी दिख रही थी, स्वतंत्रता दिख रही थी 20-22 वर्ष की आयु में। और फिर निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा, यहाँ पर से भी आप देखो 28 ईयर से भी एक परिवर्तन है और फिर निरंतरता के साथ चल रहा है ये जीवन के अंतिम समय तक। कुछ राहु रेखा थी, थोड़ा राहु रेखा तनाव देती है, बट भाग्य रेखा अच्छी है। आप 30 साल के बाद ना निरंतर ग्रोथ किए हैं, आप 30 ईयर्स के बाद ना आप निरंतर ग्रोथ किए, निरंतर सफलता को प्राप्त किए, निरंतर प्रगति को प्राप्त किए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, वो तो रहता है। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा लाइफ में आता है, शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा टेंशन्स तो होता है इस संदर्भ में, बट शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन अच्छा बीतता है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खरी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सडन फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर परसेवरेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है, वाक पटुता में भी खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गजब का स्क्वायर है, तो 32 वर्ष के बाद अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर स्क्वायर साइन हो तो 32 वर्ष के बाद ग्रोथ, 32 वर्ष के बाद सफलता, 32 वर्ष के बाद प्रगति, इन चीज़ों का ये परिचय कराती है। तो व्यक्ति के जीवन में 32वें वर्ष की आयु के बाद अच्छा ग्रोथ, अच्छी प्रगति, अच्छा धन लाभ ये प्राप्त करते हैं। फिर आप देखोगे तो ये एक गजब की नज़र आ रही है, भाग्य रेखा बहुत अच्छा, आगे भी भाग्य रेखा शानदार है, इधर भी दिख रही है मुझे भाग्य रेखा, कुछ ब्रांचेस है, क्या बात है, इधर को भी नजर आ रही है भाग्य रेखा जो कि बहुत जानदार शानदार अमाउंट में है। और भाग्य रेखा पर भी स्क्वायर साइन व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ को बताता है, भाग्य रेखा पर भी स्क्वायर साइन व्यक्ति के जीवन में प्रगति को बताता है। तो आप देखोगे 35 वर्ष के बाद ग्रोथ था, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार है, सूर्य रेखा बेहतरीन है। ऐसे व्यक्ति आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, इधर को भी सूर्य रेखा जा रही है, पूरे पुण्य रेखा भी गजब है, इधर भी सूर्य लाइन दिख रही है मुझे, एक से अधिक सूर्य रेखा है। यहाँ पर से भी ट्राइंगल से, क्या बात है, इधर भी एक और ट्राइंगल से मज़ेदार, यहाँ से भी एक और ट्राइंगल से, मतलब सूर्य रेखा पर जो योग बने हैं, जो स्थितियाँ बनी, ये एक से अधिक मकान के सुख को तो बताता ही है, साथ ही साथ जीवन में बड़े ग्रोथ को भी बताता है, साथ ही साथ जीवन में बड़ी प्रगति को ही बताता है, साथ ही साथ जीवन में बड़े धनलाभ को ही बताता है। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, बहुत तेजी के साथ दिमाग कार्य करता है, नो डाउट। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक हैं आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण बहुत ही आला। फिर यहाँ पर देखोगे तो गजब की बुध रेखा बन रही है, लेकिन फिलहाल बनी नहीं है, जब तक बनी नहीं उसके बेनिफिट नहीं आते। इधर भी दिख रही है मुझे, धन त्रिभुज के साथ है, बेनिफिट कराता है कुछ। ये देख लो यात्रा की रेखा है, जीवन में इस संदर्भ में यात्राएं होती है, सुखद यात्राएं होती है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी जीवन में धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा, तो धन को लेके भी विशेषतम दिक्कत का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। धनवान बनते हैं, धन लाभ को प्राप्त करते हैं, प्रगति को प्राप्त करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं, तो धन को लेके भी विशेषतम दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।